नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर बेस्ड अग्निवीर परीक्षा 2023 में कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। इन 5 क्वेश्चनों को किस तरीके से हमें करना है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लेवल से पूछे जाते हैं वो इस तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर एक मशीन है। देखिए, कंप्यूटर का अगर हिंदी में नाम पूछा जाता है तो आप कंप्यूटर का नाम बताएंगे संगणक। क्या बताएंगे? संगणक। कंप्यूटर एक मशीन है तो कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं, तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। ये एक गणितज्ञ थे। इन्होंने ही गणना यंत्र बनाया था, जिसे धीरे धीरे एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे अबेकस था, जिससे काउंटिंग की जाती थी। और अबेकस यंत्र था जो जिसका आविष्कार किसने किया था? चीनियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, यही है, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो चीनियों ने किया था। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? 1642 में। तो पास्कल ने किया था। किसने किया था? पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था, तो जेपी एकर्ट ने किया था। किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो N1 था। N1 अगर इंग्लिश में लिखा जाता है तो ENI 1C, और अगर हिंदी में आता है तो N1 कर देंगे आप। IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था, तो विलियम सी लायथ ने किया था। विलियम सी लायथ ने। IBM का मतलब होता है इंडियन बिजनेस मशीन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था, तो ये 1833 में हुआ था। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। देखिए, मेमोरी में रखता है। अब आपको और हम लोगों को भी गूगल पे, यूट्यूब पे ये डाटा सुरक्षित करने के लिए मिलता है। और अगर देखा जाए ऑफलाइन अगर आपको डाटा रखना है तो आप पेन ड्राइव में रख सकते हैं और हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है तो कहाँ होती है? सीपीयू में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, सीपीयू का पूर्ण रूप होता है या सीपीयू की फुल फॉर्म होती है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी होता है 2 प्रकार का। देखिए, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी भी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है तो क्या कहलाती है? वो कर्सर कहलाती है। जो लुप 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 हल्का सा करता है तो वो क्या कहलाती है? कर्सर करता है। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। रैम का विस्तृत रूप। अगला क्वेश्चन है रैम का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। रैम और रोम की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो रैम का विस्तृत रूप है रेडियम एक्सेस मेमोरी। रोम का विस्तृत रूप है, तो रोम का कौन सा विस्तृत रूप है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? 101। इसके अलावा अगला आपसे इसी में एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? 101 से 105 के बीच होती है। कीबोर्ड का दूसरा नाम है तो कुंजी का पटल। क्या नाम है? कुंजी पटल। पटल ही बोलते हैं कीबोर्ड को। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन कहते हैं। जब कंप्यूटर को बंद करना होता है तो क्या कर दीजिए? शट डाउन। शट डाउन का ऑप्शन होता है, लॉग आउट का होता है, लॉग ऑफ का होता है, स्लीप का होता है, हाइबरनेट होता है। ये सारे ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए। लेकिन परमानेंट अगर आपको बंद करना है तो हमको क्या कमांड देनी पड़ती है? शट डाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बूट अप। क्या कहलाती है? बूट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर कहा जाता है, मॉनिटर क्या कहा जाता है? वीडियो। वीडियो मॉनिटर को क्या कहते हैं? वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है सामने कि हम क्या वर्क कर रहे हैं वो वीडियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12। देखिए, ये कौन सी की होती है? कभी आपने कीबोर्ड देखा होगा तो F1 से स्टार्ट होती है, F12 तक चलती हैं। ये फंक्शन कीज होती है। फोर्ट्रॉन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए किया गया था। फोर्ट्रॉन चले थे तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसके लिए किया गया था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। MICR की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। ये जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं सब ये MICR के ऊपर डिपेंड होती हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? डिजिटलाइजेशन। क्या कहलाती है? डिजिटलाइजेशन। एनालॉग सिग्नल है उनको डिजिटल सिग्नल में बदलेंगे तो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ये डिजिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम लोग एक गूगल पे बोल देते हैं कि गूगल डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII में
एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के चुम्बकीय के। कितना होता है? 8 बाइट के चुम्बकीय के। डिस्क पर परत होती है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो होती है, जो डिस्क होती है हमारी, इस पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, तभी हमारा डाटा सेव होता है। आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, नंबर यानी कि जो नंबर्स की होती हैं, A01 नंबर सिस्टम में 01 ये की होती हैं, ये नंबर सिस्टम प्रयोग की जाती हैं। 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट से, यानी 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। एक एक बिट बराबर, इसकी जो इकाई होती है सबसे छोटी बिट इकाई होती है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस कहते हैं नॉर्टन डलवा लो, क्योंकि डलवा लो सिस्टम में आपके में तो खराब नहीं होगा। वो एक कौन सा वायरस वो होता है? ये एंटीवायरस नॉर्टन होता है। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम ही होता है जिसको कंप्यूटर को क्रैश करने के लिए बनाया जाता है। जब भाई बीमारी बढ़ने की तभी तो इलाज होगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया और कोरोना के सिम्टम्स आए, तभी तो हमारी वैक्सीन बनी, कोवैक्सीन, कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डंप होने का कारण है तो क्या होता है? मैंने अभी बताया था वायरस, यानी वायरस का एक तरीके से कंप्यूटर की बीमारी है। कंप्यूटर आईसी चिप्स बना होता है तो सिलिकॉन का, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है तो सिलिकॉन का बना होता है। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी कोई वेबसाइट खोली जाती है तो www डॉट करके ही आगे खोली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1889-90 के आसपास हुआ था। भारत की सिलिकॉन वैली, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है या साइंस सिटी जिसे कहते हैं, वो कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या है? एक इंटरनेट सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक इंटरनेट सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन नेपियर ने लघुणक का आविष्कार किया था तो 1664 में। लघुणक, जॉन नेपियर ने लघुणक का आविष्कार किया था तो 1664 में किया था। CD-ROM, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, रोम का रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी। फ्लॉपी का साइज होता है फ्लॉपी का साइज 3.25 इंच से लेकर के 5.25 इंच तक फ्लॉपी का साइज होता है। हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी होती है? ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। आज की डेट में इंटरनेट से हम लोग सारे काम करते हैं, तो ये क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU और मेमोरी की के गति को एक समान रखने का उपयोग होता है तो कैच मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैच मेमोरी, एक समान रखने के लिए। अब देखिए व्हाट्सअप वगैरह पे भी आप देखते होंगे तो क्लियर कैच मेमोरी का एक ऑप्शन भी आता है, ये वही होती है। ये क्या करता है कि जो जंक फाइलें होती हैं उनका एक लेवल बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है? लॉग आउट। जैसे मैंने बताया था, अगर आप अपने यूजर हैं किसी कंप्यूटर में और आपके मित्र भी उसी कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, जब आप वहाँ से हटेंगे तो अपने यूजर को लॉग आउट कर लेंगे। लैन लैन क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब एक कंप्यूटर से किसी ऑफिस में एक ही इंटरनेट लगा होता है और उससे लोकल में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं किसी कंपनी में, तो वो कौन सा नेटवर्क लगाया जाता है? लैन नेटवर्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को नापा जाता है तो मेगाहर्ट्ज में। किस में नापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, याद रखिए। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परमपद। कौन सा है? परमपद कंप्यूटर है। परमपद संबंधित है तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर ही है, सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का दूसरा बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? परम 1000। कौन सा है? परम 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण हैं तो क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। लेकिन उसके अंतर्गत जो चलता है, यानी जो हमें स्क्रीन या जो हम डालते हैं जिसके कारण हमें दिखाई देता है सारी चीज़ें, तो वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स। लैन प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। जैसे मैंने बताया किसी ऑफिस के लिए वहाँ स्थायीकरण करना है तो वहीं के लिए ये प्रयुक्त होगा। डॉस का अर्थ क्या होता है? डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हिंदी में इसको बोल देते हैं डिस्क संचालन प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी कोई कमांड चलाई जाती है तो वो डॉस से चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है तो रजिस्टर्स में। किसमें करता है? रजिस्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। देखिए आजकल मोबाइल में भी चल रहा है, जब भी आपका डाटा या आप नया मोबाइल लेते हैं तो आप बैकअप डाल देते हैं जीमेल आईडी से, तो बैकअप से आपके सारा डाटा वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस होता है
डिस्ट्रिक्टिव प्रोग्राम। कैसा होता है? डिस्ट्रिक्टिव प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। देखिए, जब भी एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो .doc के नाम से वो फाइल सेव होती है। फैट, फैट का अर्थ होता है फाइल लोकेशन टेबल। फैट का क्या अर्थ होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है। जब भी आप एमएस ऑफिस के अंतर्गत आप एक्सेल यूज करेंगे तो उसमें अधिकतम रो और कॉलम्स दिए होते हैं कि 1024 कॉलम्स होंगे और 1025 रोज होंगी, यानी लाइनें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट, इसलिए उसको बोला गया है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर यानी एक लाइन एक ही मिनट में प्रिंट करता है। पहले चलते थे, लेकिन आज की डेट में लेजर प्रिंटर्स का जमाना है तो इतना टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में तो पूरा प्रिंट निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनओटी गेट पूर्ण करता है, किसको करता है? इनपुट को। किसको करता है? इनपुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन का पूर्ण रूपेण होता है। मैन, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क, ये मैन की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ईमेल। बोलते हैं अरे यार मेल कर दे, कोई भी चीज़ होती है ना, बोल देते हैं कि मेल कर दीजिए, तो मेल यही होता है, मेल। इसको बोलते हैं ईमेल। ईमेल यानी इंटरनेट मेल। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का निर्माण किया गया है तो किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ये स्लाइड बनाने के लिए काम आता है, जैसे हम लोग अभी हम आपको बता रहे हैं मोबाइल के थ्रू, तो ये क्या है? स्लाइड ही है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? बग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बग, कि ये बग लग गया। जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अगर वायरस आ जाता है तो उसे बग ही बोला जाता है, वो पूरा प्रोग्राम को क्रैश कर देता है। इसे कंप्यूटर की हिंदी की भाषा में इसे अशुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर वो 3600 राउंड लगा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले। HTTP का पूरा नाम क्या है? ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HTML, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्लॉपी। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, ये फ्लॉपी इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हाइपर टेक्स्ट इस पर लिखना है केवल, ये फ्लॉपी को आप काट दीजिए। इस पर HTML यानी ये फ्लॉपी पर इसका वो दिया हुआ होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आप केवल इतना रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है? तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। देखिए, डिस्क आप इसको हार्ड डिस्क नहीं समझिए, डिस्क में और हार्ड डिस्क में अंतर होता है। हार्ड डिस्क और डिस्क में ये अंतर है कि जो हम CD या DVD यूज करते हैं वो डिस्क की घूर्णन गति होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। ये वो वाली डिस्क है जिसे क्या बोलते हैं? CD या DVD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल की भाषा का उपयोग होता है। कोबोल की भाषा किस में आती है? तो ये व्यवसायिक कार्य में आ जाती है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। जब भी कंप्यूटर ओपन होता है और सारी चीज़ जो हमें दिखाई देती हैं तो उस पृष्ठ को बोलते हैं डेस्कटॉप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉयस्टिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉयस्टिक का प्रयोग होता है तो गेम खेलने में। बच्चे जब गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक होती है, एक तरीके से जैसे हमारी गाड़ी का गियर होता है, हम गियर डालते हैं गाड़ी में, उसी तरीके से जॉयस्टिक होती है, आप सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का अर्थ है, कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है तो इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है हमारा? एक इंफॉर्मेशन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था तो अबेकस था, जो चीनियों के द्वारा बनाया गया था। मैं बता रहा था कि इसमें छोटी छोटी, जब हम कभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, या कभी जो ये सेंटर खुले होते हैं आंगनवाड़ी, तो इसमें पहले एक लकड़ी का स्टैंड जैसा होता था जिसमें छोटे छोटे मनके लगे होते थे। उन मनकों में पहली लाइन में 1 मनका होता था, इसी तरीके से 10 मनके होते थे, 100 तक गिनतियाँ उसमें आती थी। 1 2 3 4 10 लाइनें होती थी और 10 में पहले में 1, दूसरे में 2, इस तरीके से वही सब अबेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ALU का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन है इनपुट डिवाइस। क्या है ये? इनपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस होती हैं। इनपुट जिससे हम कोई चीज़ जिसमें एंट्री कर रहे हो, जैसे माउस से हम बटन दबा रहे हैं, कीबोर्ड से हम बटन दबा रहे हैं, जॉयस्टिक से बटन दबा रहे हैं, लाइट पेन से हम लिख रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? उसमें डाटा इनपुट कर रहे हैं। लेकिन आउटपुट में क्या दे रहे हैं? जैसे हमारा प्रिंटर है वो हमें प्रिंट निकाल के दे रहा है, डेस्कटॉप है वो हमें दिखाई दे रहा है,
समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो दिए हुए प्रिंटर वगैरह ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम का। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा आ गया वो क्वेश्चन। आईबीएम का पूर्ण रूप है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की गति किस में नापी जाती है? आरपीएम में, यानी राउंड पर मिनट में। आरपीएम का मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर लैंग्वेज क्या था? तो फोर्ट्रॉन था। क्या था? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर का प्रयोग होता है तो हाई लेवल लैंग्वेज का मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। जो ना हाई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज होती है उसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए क्या किया जाता है? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधारी अंकन पद्धति के दो अंक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 और 1। पहले भी आ चुका है दूसरी भाषा में। तो दुधारी अंकन पद्धति के दो अंक कौन से? 0 और 1। डॉस और विंडो है। देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे है, और विंडोज भी जितनी है वो सब क्या होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यानी इनको ऑपरेट करने के बाद, यानी विंडो या डॉस डालने के बाद ही आपका सिस्टम वर्क करेगा। और तभी आपको मान के चलिए जब कभी आपने गए हों रेलवे स्टेशन पे तो पहले पुराने कंप्यूटर्स रखे रहते थे, तो उस पर डॉस कमांड के द्वारा ही कि कहाँ से कहाँ जाना है तो टिकट प्रिंट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है तो 8 कैरेक्टर का। कितने का हो सकता है? 8 कैरेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने होते हैं? 3 कैरेक्टर। डीओएस, डॉस, यानी किस किस टाइप की ये फाइल है? फाइल का एक्सटेंशन क्या है? जैसे डॉस है, एमएस ऑफिस का क्या है? डीओएस। तो 3 कैरेक्टर होते हैं। लोटस, लोटस क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। बाई टू के समस्या संबंधित है तो किससे संबंधित है ये? कंप्यूटर से। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बिट्स कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है जो हम आपको पहले बताना चाह रहे थे। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ये लास्ट आपका पेज है और आपको बता रहे हैं परम 1000 को विकसित किया था तो सीडेक ने किया था। परम क्या है? परम 1000 क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, समझ रहे हैं। तो ये सीडेक ने किया था। कंप्यूटर की असेंबली भाषा, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है तो द्विआधारी संख्या। असेंबली भाषा क्या है? द्विआधारी संख्या। फ्लॉपी क्या है? एक मेमोरी डिवाइस होती है। फ्लॉपी चलती थी, बहुत पुराने समय पर चलती थी। और जिस तरीके से आज हम पेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं, पहले डाटा स्टोर करने के लिए ही फ्लॉपी का यूज किया जाता था। देखिए इस पर लिखा भी है, आज तो आपकी एक फोटो भी इससे बड़ी होती है। 3.25 के फ्लॉपी का आंकड़ा स्टोर कर सकते तो 1.44 MB। इतना कम डाटा आता था। इससे ज़्यादा MB का तो आपका एक फ़ोटो होता है, यानी एक फ्लॉपी में एक फ़ोटो भी नहीं आ पाएगा आज की डेट का। तो इसी के साथ आपको डिजिटल एकेडमी की तरफ से आपको ये कंप्यूटर का पार्ट 1 दिया गया है। आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कंप्यूटर से संबंधित अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आपके लेवल के हिसाब से रखे जाएंगे। ये सारा जो डाटा है वो अग्निवीर 2023 बैच के लिए